हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इसके बाद अकेडमी चौवन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाज्य अभाज्य और सम विषम, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो है, ध्यान दीजिए। एक नंबर यानी सम संख्या, जो संख्या दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या दो से भाग देने पर जो वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है वह संख्या कहलाती है सम संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे में जो संख्या दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्योंकि यह सब क्या है, यह सम संख्या है। क्योंकि जो दो से भाग करने पर यह संख्या पूरी पूरी कट जाएंगी। ठीक है, तो जो संख्या दो से भाग करने पर पूरी पूरी कट जाती है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अर्थात इसे पता भी कर सकते हैं कि यह सम संख्या, जैसे कोई अंक दे दिया तो उसे हम पता कैसे करेंगे सम संख्या या विषम संख्या है। ठीक है, जैसे मान लो 16,312, जैसे ये दिया हुआ है तो लास्ट के अंक को हम पता करते हैं। लास्ट के अंक से पता करेंगे ये संख्या सम है या विषम है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में क्या है, दो आया हुआ है। अगर इसी से पता कर लेंगे ये संख्या क्या हो गई, तो ये संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, सम संख्या कहलाती है। अगला है विषम संख्या। ध्यान दीजिए, जो संख्या दो से भाग करने पर पूरा पूरा नहीं कटता उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या दो से भाग करने पर पूरा पूरा नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो संख्या दो से भाग करने पर पूरा पूरा नहीं करता है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे मैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि इनको दो से भाग करेंगे तो यह पूरी पूरी संख्या नहीं कटेगी। जो संख्या दो से भाग करने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या दो से भाग करने पर वो संख्या पूरी पूरी नहीं कटती है वह कहलाता है विषम संख्याएं। ठीक है, जैसे में ठीक है, जैसे दे दिया है 16, 169, 16, 197 दे दे या 69 दे दे या 16, 197 कर दो। ठीक है, अब लास्ट वाले अंक को पकड़ लेते हैं। लास्ट वाले अंक को, तो लास्ट वाले अंक हमारा क्या हो रहा है, ये कट रहा है, ये दो से भाग करने पर नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो संख्या दो से भाग करने पर पूरा पूरा नहीं कटता है वो संख्या हमारी कौन कहलाती है, तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए, जो संख्या दो से भाग करने पर पूरा पूरा नहीं कटता है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे में 1, 3, 5, 9, 5, 7, 9 डॉट डॉट आदि। अर्थात पता करते हैं, कोई अंक दे दिया, जैसे 16, 197 दिया हुआ है। ठीक है, 16, 197 दिया हुआ है तो इससे पता करेंगे कि लास्ट का अंक 7 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये विषम संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग करने पे नहीं कटेगा। ठीक है, अगला पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य क्या होता है, जो संख्या एक से और स्वयं से कट जाए, जो संख्या एक से और स्वयं से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक से और स्वयं से कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे में जो संख्या एक से और स्वयं से कटता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जो एक से और स्वयं से कटता है वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि यह एक से और स्वयं से कटने वाला, एक से और स्वयं से कटता है। ठीक है, ये जिस कटेगा 2 है
तो दो एकम में दो, मतलब एक्स भी कट जाएगा, ठीक है, एक्स भी कट सकता है और अपने आप भी कटेगा, एक्स भी कटेगा और अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो दो से भी काट सकते हैं, दो एकम में दो, जैसे दो एकम में दो, एक्स भी कट गया, ठीक है, या अपने आप से भी कटेगा, इसलिए क्या कहलाता है, यह कहलाता है अभाज्य संख्या है। तो एकदम डिफिनेशन आराम अच्छी तरह से लिखे हुए हैं कि जो संख्या एक से और स्वयं से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये जो अंक दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, यह जो अंक है क्या है, अपने आप से और स्वयं से कटने, एक से और स्वयं से कटने वाली संख्या है, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और हमारा लास्ट है भाज्य संख्या। देखिए भाज्य क्या है, जो संख्या एक से, स्वयं से और इसके अलावा कोई और भी संख्या से कटता है, एक से, स्वयं से और इसके अलावा कोई और भी संख्या से कटता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर समझिए, जो संख्या एक से, स्वयं और इसके अलावा कोई और भी अंक से कटता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कि 4 दिया हुआ है, 4, ठीक है। तो 4 कैसे कटेगा, एक से भी कटेगा। जैसे मान लो कितने दिया 4, तो यहां लिख सकते हैं हम, जैसे में 1, 4 गुणा 4, एक से भी कटेगा यह, और 4 से भी कटेगा, और 2 से भी कटेगा, 2 दूनी के 4, 4 का भी 4, ये अर्थात एक से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, और अर्थात यह इसके अलावा अन्य संख्या से कट रहा है, एक से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है, और इसके अलावा अन्य संख्या अर्थात 2 से भी कट रहा है, इसीलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। अर्थात जो संख्या एक से, स्वयं से और इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भी कटता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। संख्या, सम संख्या, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आदि, ये संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। विषम संख्याएं, जो संख्या 2 से भाग करने पर पूरा नहीं करता, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट आदि। अभाज्य संख्या, जो संख्या एक से और स्वयं से कटता है, जो संख्या एक से और स्वयं से कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7 आदि, ठीक है। और भाज्य, जो संख्या एक से, स्वयं से और इसके अलावा कोई और अंक से नहीं कटता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया हो, ठीक है, और यह समझ में आया हो तो जो पढ़ाया आप लोग को, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य जो पढ़ाया आप लोग को, ठीक है, यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, क्योंकि ये शॉर्ट में से पता है आप लोग को। इसकी पूरी डिफिनेशन लिख दी है, पूरी अच्छी तरह से लिख दिए हैं, और एग्जाम्पल में बता दी है कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना न भूलिएगा। जय हिंद।